आपकी बस्ती रहे। मैं मोहनलाल जी से निवेदन करूंगा, बस 16 गद्दे लगा के 16 गद्दे दो। आइए नरेंद्र यादव, हो गया नरेंद्र यादव। धनखड़ जी का बुके के साथ स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माने मोहनलाल बोल दिए। मुकेश प्राशर, भाई हनुमान, राजेंद्र कौशिक, भाई मदनलाल कौशिक, इनको आने दो। स्कॉट वाला भाई आने दो। ये 4-5 नाम आने दो। युवा मोर्चा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मंडल जी चले जाए, भगवान जी चले जाए। रामपाल सैनी जी प्रधान आगे दे रहे। भाई जसवीर जी से निवेदन करूंगा कि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई रेणु जी भी, डॉक्टर राम किशन जी भी, आप बुला रहे आप लोग इसको लोग टैक्सी में अखिल भारतीय संत समिति भी स्वागत कर रही है। सामने ये भाई जिनका उधर है पीछे आते रहे, सबका सहयोग करें। एक बार आप भेज के आओ साइड में भाई, आपसे लोग कर अंदर रही है, परंतु जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था उस गति से देश नहीं बढ़ पाया है। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के अंदर एक नई पहचान के रूप में उभर करके सामने आया है। इस बात को देश का हर नागरिक बोलता है। भाइयों, हर घर के अंदर, हर चौपाल के ऊपर, हर नगर भवन के अंदर आज की चर्चा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने इस बात से भी सचेत रहना है। जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किए हैं तो कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, अब तो झूठ का ही सहारा लिया जाए और तरह तरह के झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं खरखोदा की सरदारी से आज ये कहना चाहूंगा कि हमने कांग्रेस के उस झूठ से भी बचना है और औरों को भी बचाना है। आज देश का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व भी सही है, देश के हमारे नेता की नीति भी सही है, हमारे नेता की नीयत भी सही है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, ना उनकी नीति ठीक है, ना उनकी नीयत सही है। नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि नेतृत्व कैसा है। सुना ही भाई राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहा था और वहां से बोलता था कि हमारी ये पैतृक सीट है, परंतु देश के लोगों ने मात्र 5 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखा और जब उस कार्य को देखा तो राहुल गांधी को लगने लगा कि मैं अमेठी से नहीं जीत सकता और अमेठी से छोड़ करके वायनाड चला गया। और भाइयों, जब वायनाड के लोगों ने देखा कि यहाँ तो खाली घोषणाएं हैं, कोई काम नहीं करते हैं, भाइयों अब वायनाड भी छोड़ करके अब रायबरेली की तरफ भाग लिया। भाइयों भागने में लगे हुए हैं, सफाई कहीं नहीं है। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा
25 मई को आप वोट करेंगे, ये देश वोट करेगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, ये तो भागी गई है, भागती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों, ये देश का भला नहीं कर सकते, ये तो अगर भला करते हैं, ये तो अपना ही भला करते हैं। इतने लंबे समय तक देश के ऊपर ताबीज रहे हैं, देश के ऊपर शासन किया है। भाइयों, इन्होंने अब एक नया सगुफा छोड़ा है, ये राहुल गांधी समय समय के ऊपर छोड़ता है के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति तो अगर मजबूत लड़ाई किसी ने लड़ी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को और माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, भाइयों गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उन माताओं बहनों के घर के अंदर जिनको शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करती थी, 11 करोड़ 11.5 करोड़ भाइयों शौचालय बना करके उनको इज्जत घर देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों देश के 55 करोड़ लोगों का जन खाता खोल करके उनको बैंक में जाने का अधिकार अगर सम्मान किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इन सब बातों का उपहार, इनका मजाक उड़ाने का काम ये कांग्रेस के ही लोगों ने किया, परंतु काम नहीं किया। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ बहनों को, भाइयों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है, वो देने का काम इस 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, मुझे खुशी है कि गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। भाइयों, सोनीपत का एरिया, ये हमारा जो गौतम सोनीपत और रवाड़ी की तरफ जैसे की तरफ अगर हम जाते हैं, भाइयों मैं सुबह देखता था 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से पीने का पानी लेकर के आती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर काम किया है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके भाइयों बहनों को सम्मान देने का काम किया। आज मेरी माता बहन को सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेते हुए नजर नहीं आती। ये अगर व्यवस्था किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, कांग्रेस के लोग भी बताएं, वो भी बताएं कि हमने क्या किया। हाँ, वो बता सकते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी सरकार के अंदर भाइयों कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, हमारी सरकार के अंदर 2G का घोटाला हुआ है, और भाइयों हमारी सरकार ने आकाश में घोटाला किया है, पाताल में घोटाला किया है, और इस धरातल के ऊपर भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये तो इनके नजर आते हैं, परंतु काम दिखाई नहीं देता। इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर देने का काम खोलने के लिए आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, साधारण किसान के बेटे, आप सबके लाडले, जो आज इस प्रोखोदा विधानसभा में लोकसभा के प्रत्याशी बनने के बाद आज पहली बार खरखोदा में पहुंचे हैं। एक बार सभी से निवेदन है, ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अपने बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो अब की बार 600 बार, अब की बार 600 बार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई देवेंद्र जी का एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर देंगे।